जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी का सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द एक्लेम्सिया। ठीक है, एक्लेम्सिया की डेफिनेशन अगर हम करें तो उसमें ग्रैंड माल कन्वल्जन्स आती हैं। ग्रैंड माल कन्वल्जन्स का आपको पता होना चाहिए कि ये कन्वल्जन्स आपके पास जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक कन्वल्जन्स होती हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, ये स्पेसिफिक कन्वल्जन्स अकर होंगी इन एक्लेम्सिया। ठीक है, विद इस्टेब्लिश्ड प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया मीन्स के हाइपरटेंशन होगी उसको पहले से। ठीक है, 20 वीक्स के बाद से उसको हाइपरटेंशन होगी। ठीक है, हाइपरटेंशन कितनी होगी? आपके पास मोर देन 140/90। ठीक है, मोर देन 140/90। फिर उसकी वो टाइप्स आती हैं। ठीक है, टाइप्स में फिर आप जो है उसको आप ग्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास प्री एक्लेम्सिया होगा यानी हाइपरटेंशन होगी, साथ में आपके पास ग्रैंड माल कन्वल्जन्स होंगे। जब ये दो चीज़ें आ जाएं तो ये एक्लेम्सिया कहलाती हैं। ठीक है, आपके पास सेरिब्रल हेमोरेज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, डेथ हो सकती है किस वजह से? एक्लेम्सिया में सेरिब्रल हेमोरेज। एक तो आपके पास क्या होगा कि कन्वल्जन्स हो रही होंगी, ऊपर से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा जिसकी वजह से सेरिब्रल हेमोरेज होगा और वो डेथ कॉज कर देगा। ठीक है, इसमें आप जो इन्वेस्टिगेशन करते हो वो आप यूरिन टेस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन आपने देखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सीबीसी, एलएफटीज, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन आप प्री एक्लेम्सिया को डिटेक्ट करने के लिए करोगे। ठीक है, कन्वर्जन्स हो रही हैं, साथ में प्री एक्लेम्सिया को डिटेक्ट करने के लिए आपने प्रोटीन देख लिया यूरिन में, आपको कंफर्म हो जाएगा कि इट इज़ अ केस ऑफ एक्लेम्सिया। ठीक है, CBC, LFTs, electrolytes, these are the general investigations। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपने ABC इज़ द एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, इसको मेंटेन करना है। ठीक है, IV लाइन आपने पास की, क्योंकि ये क्यों हम मेंटेन कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन्स की वजह से। ठीक है, IV लाइन आपने पास की, मेंटेन द फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए। IV लेबिटेलॉल टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। MgSO4 दैट इज़ द मैग्नीशियम सल्फेट फॉर कन्वर्जन्स। फ्लूइड बैलेंस आपने करना है ताकि कोई भी फ्लूइड में डिस्टर्बेंस ना आए। एंड डिलीवरी आपने कब करनी है? आपने सबसे पहले मदर को स्टेबलाइज करना है। जब मदर स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद आपने जो भी गेस्टेशनल एज है आपने डिलीवरी कर देनी है। ठीक है, आप रिस्क नहीं ले सकते इसमें। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द हेल्प सिंड्रोम। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है लास्ट जो टॉपिक है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स का, दैट इज़ हेल्प सिंड्रोम। ठीक है, HELLP, H फॉर हीमोलिसिस, EL फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, LP मीन्स लो प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीन चीज़ों से मिलकर ये सिंड्रोम बनता है। सही हो गया। इसमें आपके पास देखें हीमोलिसिस हो रही है यानी ब्लड इज़ इन्वॉल्व्ड। ठीक है, RBCs आर इन्वॉल्व्ड। एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स मीन्स लिवर का कुछ मसला है। एंड लो प्लेटिलेट मीन्स के प्लेटिलेट नहीं बन रहे, कुछ एनीमिया टाइप, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टाइप कुछ मसला है। ठीक है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू GIT भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ज़्यादातर वही हैं और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। देखें, एपिगैस्ट्रिक पेन और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा। ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, GIT से रिलेटेड। देन टेंडरनेस इन द राइट अपर क्वाड्रेंट, टेंडरनेस होगी। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होगा, दैट इज़ रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, हीमोलिसिस। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जब आप मैनेज इसको करते हो, मैनेज कैसे करते हो? प्रॉम्प्ट डिलीवरी एट एनी गेस्टेशनल एज। ठीक है, आपने प्रॉम्प्ट डिलीवरी कर देनी है, आपने इसमें रिस्क नहीं लेना। ठीक है, ये भी ख़तरनाक बीमारी है। और इसके अलावा जब आप डिलीवरी कर रहे होगे तो आप स्टीरॉइड्स ज़रूर दोगे मदर को ताकि लंग्स फीटस के मेच्योर हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।